हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आ गई है मेरी फ्रेंड ऑफिस से कॉर्पोरेट मजदूरी करके। देख सकते हो आप इसका हाल। और मैंने इसको लगाया है काम पे। चंपी करेगी आज ये मेरा। बहन, कैसा रहा दिन तेरा? मेरा दिन गया बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक क्योंकि मेरे ऑफिस वाले हैं थोड़े से मतलब हाँ, वही। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत प्यारे हैं मेरे ऑफिस वाले की मतलब हमारी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 13-14 घंटे की शिफ्ट होती है, बस इतना ही ध्यान रखते हैं वो हमारा। और बात में आके थोड़ा जोर से बोल बहन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चारू खन्ना। आप देख रहे हैं मुझे अनु की जंपी करते हुए। तो अब आप क्या देखना चाहेंगे और क्या देखना चाहेंगे? ऐसे बातें नहीं करते हैं। कुछ और और गाइस, कुछ जो और भी देखना चाहते हो वो मत देखो। वो आपको नहीं दिखेगा। हाँ चड्डी तो नहीं पहनी हो ना? देख, मुद्दे की बात साफ बता। साफ किस कलर की चड्डी पहने हो? किस कलर की चड्डी पहनी? साफ चड्डी नहीं पहने ना, साफ पता चल रहा है। नहीं पहने ना, साफ पता चल रहा है। सब पता चलता है, हमें सब पता चलता है। हो बहन चोर, गाली नहीं देना, गाली नहीं दे। पापा मम्मी देखेंगे व्लॉग अच्छा में। सॉरी गाइस, ये जज्बातों में आ गई गाइस क्योंकि बहुत सारा निकल गया है तेल। कोई बात नहीं, लगा दे मेरे पीछे। पीछे नहीं, मतलब बालों के पीछे। यहाँ लगा। गाइस एक्चुअली हाँ तो ये देख, मुद्दे की बात बता मेरे व्यूअर्स को। ज़्यादा तो नहीं है, मतलब जितने भी उनको बता कि मतलब बस तू अपनी दुख भरी दास्तां बता कि तेरे पैर टूटने के बाद तेरे साथ क्या हाँ क्या। गाइस, मैं आपको लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आप लोग सुनोगे तो होता क्या है कि 24 दिसंबर सन 2024 क्या हुआ था उस तारीख को कि मैं निकली थी मेरी काली एक्टिवा दा, एक दिन खड़ गया हैंडल फड़ के, पानी पानी हो गई मैं, पट्टू हाँ करो अंदर अड़के के नहीं, बात सुनो। तो हुआ क्या कि मैं अपनी बहन के साथ गई थी, हमारे घर में फंक्शन था, तो हम गए थे उसका सूट लेने के लिए और हम मारे थे फुल ऑन जबली। ठीक है, मतलब इधर घुमा उधर कर, ये कर वो कर, तो ऐसे जबली मारते मारते गए हम उसका सूट लेने के लिए। जैसे अपने दोस्त का चंपी करा ना तूने, वैसे ही कर दे। वैसे ही करूंगी। नहीं तो मैं कलेश अबे करूंगी। रुक तो उसके बाल छोटे थे बहन, छोटे थे बाल वैसे भी। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं आपको? हाँ, तो हम गए थे मेरी बहन का सूट लेने के लिए। अब वहां पे क्या होता है कि मुझे आता है मेरे भाई का कॉल, तो मैं उसका कॉल रिसीव कर रही हूँ और एक हाथ से स्कूटी चला रही हूँ और एक हाथ से फ़ोन है। अब फ़ोन को रखा मैंने जेब में। अब वहां से एक सामने से एक बाइक वाला आया, तो मुझे लगा कि वो टक्कर मारेगा, तो अपने डिफेंस में मैंने एक्टिवा जो है वो उस साइड घुमाई, लेकिन मैं तो लड़की हूँ। ठीक है, तो मैंने पापा की परी तरह एक्टिवा खड़ी एक्टिवा में ठोक दी। ठीक है, पापा की परी अल्ट्रा प्रो मैक्स। हाँ, पापा की परी अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब मेरी बहन कूद के छलांग मार के खड़ी हो गई और मैं लेटी हुई जमीन पे ऐसे करके, और मेरे ऊपर 3 एक्टिवा लदी पड़ी हैं। ठीक है, तो सब मुझे उठा रहे हैं कि बेचारी बच्ची को है ना लग गया। अब जिसकी एक्टिवा टूटी है वो भी बेचारा उठा रहा है, क्योंकि लड़कियों कुछ कह तो सकता है नहीं, है प्लस पॉइंट है मेरा, हालांकि मैंने जान के नहीं किया था। ठीक है, तो वो देख रहे हैं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा और मेरे को लगा मेरी बहन के नहीं लगी, तो मैं चिल खड़ी हूँ कि वो तो ठीक है बहन, मैं ही रो लेती हूँ। ठीक है, बाद में पता लगा कि उसकी तो टांग का वो पूरा मांस ही निकल गया, उसका तो खून ही खून हो रहा है। जब उसने अपना खून देखा वो भी रोने लग गई और मैं भी रो रही हूँ। फिर हमने ऐसे जीजू को फोन किया, तो सब आए, तो ऐसे हॉस्पिटल गए। नीचे लगाना यार, मतलब ये पीछे लगाना। हाँ भी लगाती हूँ, पहले ऊपर का तो कर ले। तो फिर क्या होता है कि हाँ भाई चलो जी हम चले गए ये वो। तो अब मेरी बहन रो रही है, मैंने कहा अब एक जना रो रहा है तो दूसरा चुप कर जाता है ना, कि अब दोनों रोएंगे तो घर वाले किस किस को संभाल लेंगे, दोनों ही घर की मतलब बेटियां है ना, तो किस किस को घर वाले भी देखेंगे। तो मैं चुप हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने पैर पर ध्यान नहीं दिया, मैं वापस दिल्ली आ गई। 4 बैग अकेला छोटा बच्चा उठा के लेके आया। ठीक है, ऐसे रेलवे स्टेशन से वहाँ दिल्ली से द्वारका मोड़ तक, और मैं चल रही हूँ और 1-2 महीने बाद पता चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर्ड है। मेरे पैर के जो लिगामेंट्स हैं
वो टूट रखे हैं और मेरा पैर हो गया फ्रैक्चर। ठीक है, अब बात आती है मेरे दरिंदे ऑफिस वालों की। ऑफिस वालों ने क्या किया कि उनको मैंने सारी रिपोर्ट भेज दी, लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पैर एक्चुअल में टूटा हुआ है। तो उनको विश्वास कराने के लिए मैं ऑफिस गई कि हाँ मतलब गाइस एक्चुअल में, नीचे मुझसे करना, कि एक्चुअल में मेरा जो पैर है वो टूटा हुआ है। अब वहाँ पे कुछ तो सी टाइप के लोग थे, कई बोलते हैं कि तू अटेंशन सीकर है, कई बोलते हैं कि तू ऐसी मतलब इतना ही पेन है तो आ क्यों रही है, बट किसी को एक्चुअली नहीं पता कि मैं आ क्यों रही हूँ। तो पैसे के लिए गाइस, हाँ पैसे, क्योंकि वो पैसे काट लेते और हम यहाँ का रेंट, खाना, राशन, पलाना ढिमकाना, हगना मूतना कैसे करते। वही तो ना, तो रियलिटी नीचे कर, ठीक है। तो अब मुझे भी बोलने का मौका दे। चल देखो, तो फिर क्या होता है कि हाँ चलो जी ऐसे ऐसे हुआ ये वो, ठीक है। और मैं टूटे पैर में गरीबों की तरह मेरे कंधों पे लद के अपने हाँ, कैब तक जाती थी। इसके अपने कैब तक जाती थी और कैब में आगे बैठती थी और वहां से व्हील चेयर पे जाती थी। yes, 2-3 दिन तो मैंने खूब प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया कि हाँ व्हील चेयर पे मस्त जा रही हूँ, मुझे वहां तक छोड़ रहे हैं, 4 लोग मेरे पीछे हैं, ये है वो है। लेकिन उसके बाद व्हील चेयर आनी बंद हो गई। अब कह रहे अकेले चलो, फिर मैं अकेले चल रही हूँ और फिर एक दिन मैं खूब रोई क्योंकि मेरा प्लास्टर जो था वो बहुत टाइटन अप हो गया था और नहीं हो रहा था। फिर भी मैं बकचोद इंसान, मैंने आज चल बहन चलो पैसे तो है नहीं है, ठीक है पैसे के लिए तो जाना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है रे बाबू भैया, पापी पेट, ठीक है। फिर लेकिन मेरे ऑफिस वाले इतने भी बुरे नहीं है गाइस, उन्होंने मुझे 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम दिया था। 2 दिन का दिया था गाइस, जिसमें जिसमें इससे बहुत ही ज्यादा काम करवाया गया था। और वो उस वर्क फ्रॉम होम के मेरे फूड के पैसे भी कटे, पर मेरे ऑफिस वाले अच्छे हैं, यही कह सकते हैं। मैं 2 दिन, क्योंकि ये ऑफिस वाले तक अगर वीडियो पहुंच गई तो यू नो गाइस क्या हो सकता है। तो यू नो गाइस ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, अदर देन दैट मेरे ऑफिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही जैसे ये बता रही है। हाँ मुझे वॉशरूम तक बाकी आप समझदार हो। मुझे वॉशरूम तक लेके जाते थे, मुझे कैफेटेरिया छोड़ते थे, ठीक है। मेरी मेडिसिन का उन्होंने पूरा खर्चा उठाया। सही में? और ले गया तो उन्होंने मेरी मेडिसिन का पूरा खर्चा उठाया। उन्होंने मुझे मेरी जो 2 लीव थी वो मेडिकल लीव ली, जिसमें उन्होंने मुझे पे किया। सही में? हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ तो अच्छे हैं बेचारे। हाँ उन्होंने मुझे पे किया, मतलब मेरे ओवरऑल मैंने छुट्टी ली लेकिन मेरे पैसे नहीं कटे ड्यू टू मेडिकल लीव, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब ठीक है उन्होंने हेल्प की, बट मुझे लगता था कि थोड़ा सा और वो दे कैन ना डू इट। हाथ दर्द होने लगे, रुक जाओ यहाँ पे, रुको गाइस सब और जोर से बोल रही है, ठीक है। मालिश अच्छी कर रहा हूँ ना मैं। हाँ बहुत। तो गाइस मैं आप सबको एक बात और सजेस्ट करना चाहूँगा कि मालिश के लिए संपर्क करें, मालिश करना लेकिन बस सिर की मालिश करेगी। हाँ सिर्फ ओनली हेड मसाज, नथिंग एल्स। तो मैं आप सबको कहना चाहती थी गाइस कुछ कि रिलेशनशिप में कभी मत आना। ये बात कहाँ से आ गई पता नहीं, मैं मन करा रिलेशनशिप टॉपिक पे बोल रही हूँ। ओके गाइस, नहीं इस वीडियो को बंद करा, मैं रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे बात करूँ। नहीं इसी में बोल नहीं, और अब मैं ऑफिस के टॉपिक से परेशान हो गई, मैं चलो इसी में बोल रही। नहीं ठीक है, यार इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस। तो ये मतलब लास्ट में कंक्लूजन ये निकला कि कॉर्पोरेट मजदूर के साथ ये हश्र भी हो सकता है। तो लेकिन अगर मैं बोलती तो शायद ये चीज़ नहीं होती। मैंने नहीं बोला, मेरा भी था। हाँ इसने नहीं बोला क्योंकि इसको अपने पॉइंट्स, सबको पॉइंट्स चाहिए, ये एकदम ही जेन्युइन बात है। हाँ। तो इसको भी पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। इसलिए इसने नहीं बोला क्योंकि ये अच्छी एम्प्लॉय बनना चाहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। हाँ। तो इसलिए इसने नहीं बोला। लेकिन मैं ये समझाना चाहती हूँ जो बच्चे, जो लोग अभी कॉर्पोरेट में जा रहे हो, नहीं कॉलेज में है और वो तड़प रहे हैं कि मुझे जाना है ऑफिस, जाना है ऑफिस, बैग लेके जाऊंगी, लैपटॉप कुछ नहीं है बहन जो, दिस इज व्हाट इज लाइफ इज योर कॉलेज लाइफ। कहाँ गया ये टूटी हुई टांग? देखो गाइस, ये देखो गाइस, नहीं सोनी दिखेगी बहन देखो दिखेगा दिख रहा है, ये पट्टी दिख रहा है आपको? हाँ। तो अभी तक इसके पैर का ये हंस रहा है। कितने दिन हो गए भाई? 1 महीना। 1 महीना, ठीक है।
तो देख सकते हो इसका हश्र क्या हुआ है। और हाँ, मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप रिलेशनशिप वाले टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट ब्लॉग को जरूर देखिएगा। हाँ, तब तक आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है, समझ गए, वरना चारू खन्ना आ जाएगी रात में। मार देगी क्या मतलब